नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं थ्रू लिटरेरी लेंस का एक नया अंक लेकर के आपके समक्ष। मित्रों, साहिर होशियारपुरी साहब की एक नज़्म जो जगजीत जी और चित्रा जी ने गाई है, ज़रूर आपने सुनी होगी। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। ज़रूर आपने सुनी होगी। जगजीत जी प्राय हर प्रोग्राम में ये गज़ल, ये नज़्म गाया करते थे और लोग जब सुनते हैं तो तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। उनको लगता है कि क्या कमाल की बात कह दी गई है कि मोहब्बत की ज़ुबान नहीं होती, निगाहों से बयां होती है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल भी ऐसा होता है कि मोहब्बत निगाहों से शुरू होती है, निगाहों के इशारों से ही परवान चढ़ती है। किंतु मित्रों, कभी आपने थोड़ा सा रुक करके किसी दूसरे नज़रिए को समझने का प्रयास किया है? शायद नहीं। आज का ये अंक बड़े ध्यान से सुने। आज हमने आमंत्रित किया है, दावत दी है एक खूबसूरत शायर को जो सिंधी, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी के माहिर हैं। मेरी मुराद है श्री राजेश आसूदानी रकीब साहब से। तो रकीब जी, नमस्कार। इस महफिल में जी, आपका इस्तकबाल, शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपकी एक ऐसी नज़्म सुनने जाएंगे जो नज़्म हमें अपने जहन पर जोर डालने के लिए मजबूर कर देगी, जो हमें अपने अंतःकरण को टटोलने के लिए मजबूर कर देगी। और साहिर को जो आपने सटीक जवाब दिया है, एक अदबी अंदाज में जवाब दिया है, तो उस पर गुफ्तगू करने से पहले, उस पर आपका नज़रिया जानने से पहले मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप हमारे सुनने वालों के साथ, हमारे सामाइन के साथ, ये हमारे नाजरीन के साथ आप वो अपनी नज़्म शेयर करें। और बड़े ध्यान से नाजरीन आप इस नज़्म को सुने और महसूस करें कि रकीब साहब की बात कहाँ तक जाती है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये नज़्म दरअसल मैंने स्कूल के ज़माने में लिखी थी। और साहिर होशियारपुरी की जो नज़्म है, जगजीत चित्रा जी बड़े चटखारे ले लेके गाते हैं कि कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है। तो रकीब साहब क्या कहते हैं, देखिए। तो हमने कहा है कि साहब, हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये हकीकत क्या निगाहों से बयां होती क्या है। बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये हकीकत क्या निगाहों से बयां होती है। और ये बंद देखिएगा कि इश्क को आँख की पुतली से बयां करना क्या, इश्क को आँख की पुतली से बयां करना क्या, इश्क को हाथ की उंगली से बयां करना क्या, यूं तो तौहीन मोहब्बत की यहाँ होती है। बहुत खूब, बहुत हम खूब। ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। सबसे डर डर के छुपके तो ख़ता करते हैं, सबसे डर डर के छुपके तो ख़ता करते हैं, यूं यहाँ रस्म मोहब्बत भी अदा करते हैं, यूं ही तकमील वफ़ा इश्क जवां होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। ये हकीकत है, निगाहें तो धोखा खाती हैं, ये हकीकत है, निगाहें तो धोखा खाती हैं, बस ये उस जिस्म तलक जाके पलट आती हैं और फिर दिल में वही आहो फुगां होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। वो सदा इश्क की रंगीनियों में डूबी हुई, वो सदा इश्क की रंगीनियों में डूबी हुई, वो मोहब्बत भरा इजहार इसकी खूबी हुई, ऐसी ताकत सिवा आवाज़ कहाँ होती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ताकत सिवा आवाज़ कहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। वो बहकते से तसव्वुर की बहकती खुशबू, उन अदाओं में वो फूलों की महकती खुशबू, वो बहकते से तसव्वुर की बहकती खुशबू, उन अदाओं में वो फूलों की महकती खुशबू, सबाए बाग़े उल्फत तो वहाँ होती है। क्या बात है, क्या बात है। सबाए बाग़े उल्फत तो वहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। वो किन्हीं मरमरी हाथों का छू गुज़र जाना, वो किन्हीं मरमरी हाथों का छू गुज़र जाना, वो किसी जिस्म का थर्राना और सिहर जाना, ऐसी तासीर निगाहों में कहाँ होती है, ऐसी तासीर निगाहों में कहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबां होती है। ये लाजिम कि रहे राह मोहब्बत में नज़र,
है ये लाजिम कि रहे राह मोहब्बत में नज़र, जो बयां कर दे जज्बाते दिलो ज़हनो जिगर। वाह वाह, पर सिवा इसके बहार ये न खिज़ां होती है। क्या बात है। पर सिवा इसके बहार ये न खिज़ां होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबान होती है। और गर यही सच है साहिर, तो बता मैं हूँ रकीब। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 गर वाह यही वाह सच है वाह। साहिर, तो बता मैं हूँ रकीब। रकीब। क्या मोहब्बत ही नहीं लिखी गई मेरे नसीब। गर यही सच है साहिर, तो बता मैं हूँ रकीब। क्या मोहब्बत ही नहीं लिखी गई मेरे नसीब। क्या न नाबीनों के न दिल नहीं जहाँ होती है। क्या बात है, क्या क्या बात न नाबीनों के न दिल नहीं जहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत क्या निगाहों से बयां होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की जुबान होती है। तो जी। दर्शकों, आपने सुना। मैं यहाँ से बात चालू करूंगा। मैं आपके जो आखिरी बंद है वहां से बात जी, को जी। उठाना चाहूंगा कि यदि निगाहों से ही मोहब्बत होती है तो फिर रकीब साहब जैसे लोगों का क्या होगा, मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, फिर रकीबों का क्या होगा साहब। सब रकीबों का। मैं इसलिए कहता हूं कि हम जन्म से नाबीना हैं, हमें दिखाई नहीं देता। वी आर ब्लाइंड सिंस बर्थ। यदि मोहब्बत की सच्चाई सिर्फ निगाहों से बयां होती है और वही हकीकत है, तो इसका मतलब ये है कि जिन्हें दिखाई नहीं देता उनको मोहब्बत करने का हक भी नहीं है। उनको मोहब्बत का एहसास क्या होता है ये भी पता नहीं है। तो आप समझे कि शायरों ने, खास करके जो समझदार शायर है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं मानता हूं राजेश जी कि निगाहों की अपनी अहमियत, अपना इम्पोर्टेंस जरूर किसी सभी रिलेशनशिप में है। वो तो मैंने भी तस्लीम किया है साहब। बिल्कुल, है ये लाजिम कि रहे राह मोहब्बत में नजर। बिल्कुल है ना। लेकिन नजर को छोड़ करके बाकी जो हमारे जो सेंसेस हैं, जो सेंस ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं, सुनाई देना कानों से, और नाक से खुशबू का एहसास ग्रहण करना, हाथों से छूना जी, और चखना, ये सारी जो चीजें हैं, सुनना, सूंघना, छूना, चखना, ये भी तो उतने ही जी मेरे हिसाब से जो अफेक्शन है या लव है, इट इज 5 सेंस एक्सपीरियंस। तो उसे को सिर्फ आंखों तक महदूद इस तरह से कर देना। और कईयों ने किया है विनोद जी। जी बिल्कुल, कईयों ने किया है। शायर के बाद शायर आफ्टर शायर हैज कमिटेड दिस ब्लंडर, दिस फेलेसी। और वो गुलजार की तो पंक्ति बताइए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई, बड़ी वर्ल्ड फेमस पंक्तियां, सब हाथ से छू के इससे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। और बंद में भी कहते हैं कि ये नूर की बूंदें सदियों से बाहर, न ये झुकती है, ये सुनती है, न कहती है कुछ। हाँ। यानी सुनती नहीं है, कहती नहीं है, हाथ से छूने से इसको रिश्तों का इल्जाम लग जाएगा, सिर्फ देखने से ही मोहब्बत होती है। यानी जिनको दिखाई नहीं देता उनको तो नूर की बूंद भी दिखाई नहीं देगी, सामने वाले की प्रेमिका की सुंदरता भी दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब उनको इश्क होगा ही नहीं, होगा तो करने का, बोलने का हक नहीं है उन्हें। आप जरा सोचें कि होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। बस इतना कह जाते हैं। बिल्कुल राजेश जी। बाकी हमारे कुछ शायर भाई नाराज ना हो, कुछ शायरों ने जरूर जो बाकी हमारे सेंसेस हैं उनको भी तरजीह दी है, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया है, उस पर भी उनका ध्यान गया है। बिल्कुल, निगाहों से कोई बैर नहीं है, बैर नहीं है, निगाहों को ही तरजीह दिया जाना ये गलत है। एक शायर जो कहते हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, गुलजारी है, पर यहाँ पर कि आवाज ही पहचान है। मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। तो मैं ये कहता हूँ, और इसलिए राजेश जी की नज्म जो है, रकीब साहब की जो नज्म है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल साहित्य में एक जैसे अलग अलग विमर्श होते हैं। आपने सुना है कि स्त्री विमर्श, यानी फेमिनिस्ट अप्रोच जो होता है लिटरेचर का, जहां पर हम औरतों की, स्त्रियों की संवेदनाओं को साहित्यिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। उनका जो तजुर्बा है, उनका जो नजरिया एक्सपीरियंस है, नजरिया है, वो प्राइमरी लेवल पे वो अभिव्यक्त करती हैं और उनको एक ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। जैसे दलित लिटरेचर खास करके महाराष्ट्र में और भारत में उभरा है, जिसको हम सबल्टन मूवमेंट कहते हैं, कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके प्रति क्या नजरिया होता है और उनका नजरिया क्या है, उनकी संवेदनाएं क्या है, उसमें वो व्यक्त होता है। उसी प्रकार से आजकल साहित्य में एक विकलांग विमर्श, यानी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर चल पड़ा है, और इसके आधार पर हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग हैं, वो जिंदगी को कैसे देखते हैं, उनके तजुर्बे कैसे हैं, उनके एहसासात क्या हैं, उनके ख्यालात क्या हैं। वो जब अदब में आते हैं, वो जब साहित्य में आते हैं, तो ये विकलांग विमर्श की संपूर्ण धारा चल पड़ती है। तो राजेश जी, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि आपकी ये जो नज्म है वो एक मील का पत्थर है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो निगाहों से वाबस्ता है जमालियत, जो ब्यूटी,
उसको अपने निगाहों से मुक्त करके जी। बाकी जो 4 सेंसेस हैं वहां भी आपने उसको इम्प्लांट कर दिया। अगर इफ यू परमिट मी टू यूज दैट वर्ड, जी। दैट द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इज नॉट merely confined to the experience of eyes, but it dwells in all the 5 senses: taste, touch and smell and hearing of as well. course. तो मैं चाहूंगा कि आपका एक एक बन जी, इस जी। एक एक सेंस पर हाँ। बहुत ही सुंदर कमेंट्री है, बहुत ही हाँ। सुंदर समालोचना है। तो हम पहले वो सदा वाला बन सुनना चाहेंगे। जी जी, और मैं कुछ बातें कहूँ विनोद जी, उससे पहले जी। आप इजाजत दें तो चाहे वो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स हो, चाहे वो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हो, चाहे वो दलित डिस्कोर्स हो, कि जीवन दृष्टि को, जीवन दृष्टि भी न कहूँ, देखिए फिर से फैलेसी, जीवन का जो अनुभव है, जो एहसास है, उसको संपूर्णता प्रदान करते हैं। समग्र होना चाहिए। स्त्री का तजुर्बा, एक विकलांग का तजुर्बा, एक दलित का, कोई भी हो, वो जीवन का अनुभव संपूर्ण बनता है उससे। वो केवल उनका तजुर्बा नहीं है, वो सभी के तजुर्बे में इजाफा करता है। तो जैसे अभी यही बात जी, कहें, सभी लोग ब्यूटी को केवल आंखों तक सीमित रख के ब्यूटीफुल है, ये वीडियो देखने में ब्यूटीफुल है। अरे यहाँ तक हो जाता है कि कोई लड़की अगर देखने में सुंदर हो तो अच्छी लड़की हो जाती है वो। और जो लड़की देखने में सुंदर नहीं है, उनकी तकलीफें आप पूछिए। शादी के समय बड़ी तकलीफ आती है, बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाती है कि लड़की दिखने में सुंदर नहीं। अगर आप एस्थेटिक्स को 5 सेंसेस तक विस्तृत कर दें तो ये ब्लाइंड की ही बात नहीं है, सभी के लिए ये फायदेमंद चीज है। Let me say that you are expanding the territory of law, which is restricted only to the beauty of eyes. बिल्कुल। अब वो ऑल इंक्लूसिव हो गई। किसी की लड़की की यदि आवाज सुंदर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते लड़की सुंदर है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। उसके विचार सुंदर हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते? किसने कहा कि सुंदरता सिर्फ देखने का ही मामला है? तो वही बात है, मैंने थोड़ा नज़ाकत को मद्देनजर नहीं भी रखा है। जैसे मतलब में मैं कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि कौन कहता है, कहते हैं ना, हम ये कहते हैं, मोहब्बत की जुबान होती है। और मख्ते के बंद में भी मैंने ये कहा कि अगर यही सच्चा शायर तो बता, मैं हूँ रकीब। कुछ लोगों को लगेगा साहब ये शायरी है या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा की बात नहीं है। 1-on-1 जो मैंने लिया है, तो कुछ लोगों के लिए शायर नहीं है, वो संपूर्ण एक नजरिया है, विचारधारा को 1-on-1 लिया है, शायर की बात नहीं है। वो तो शायर की नज्म है, इसलिए मैंने वो कोट कर दिया है उसको वहां। तो जो निगाहों को ही मोहब्बत का सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसी जो विचारधारा है उसको खंडन करने का ये नज्म एक बहुत ही सशक्त, मजबूत एक शस्त्र है, एक जरिया है कहूंगा। बिल्कुल। और पहले ही बंद में जब मैं कहता हूँ कि आंख की पुतली से बयां करना क्या, हाथ की उंगली से बयां करना क्या, भाई ये तो तौहीन होती है मोहब्बत की। छुप छुप के तो खता करते हैं, आप छुप छुप के इशारे किए जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। और टीनेज में होता है, किशोरावस्था में ऐसा होता है, छत पर देख लिया एक दूसरे को, फिर जीवन भर मातम मनाते रहे, मेरे तो शादी नहीं हुई। अच्छा, आपने किया क्या? प्यार थोड़ी था वो, आपने इशारे किए, छत से इशारेबाजी की, एक दूसरे को देखा, तो ये मोहब्बत थोड़ी होती है, ये मोहब्बत नहीं हो गई। तो ये शुरू के 3 बंदों में ये बात कहने की कोशिश की। उसके बाद मैं आता हूँ, जैसा आपने कहा विनोद जी, सदा आपके बंद है कि भाई वो सदा इश्क की रंगीनियों में डूबी हुई, जी, वो मोहब्बत भरा इजहार इसकी खूबी हुई, ऐसी ताकत सिवा आवाज कहाँ होती है। बिल्कुल। आप विचार करें कि 2 मोहब्बत करने वाले क्या सारी उम्र निगाहों से कम्युनिकेट, गुफ्तगू कर सकते हैं क्या? जब कतई नहीं कर सकते। शुरुआत हो सकता है, मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है कि निगाहों से हो, किंतु यदि मोहब्बत को सफर तय करना है, इफ लव हैज टू प्रोग्रेस, तो उसके लिए कम्युनिकेशन, गुफ्तगू जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है, आवाज की अहमियत वहां पर आ जाती है। और आवाज कितनी चीजें बयान कर देता है साहब, जो निगाहें शायद न भी कर पाए बयान। नहीं, निगाहें नहीं कर, क्योंकि लैंग्वेज जो शब्द है, शब्द जिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस को जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, शायद निगाहें नहीं कर पाती। आप इस पर विचार करें। सिर्फ हम इमोशनल होकर ये ना सोचें कि खामोशी जो हो सबसे बड़ी भाषा है। हाँ, खामोशी ये सदा है और ये है। और साइकोलॉजिकली भी ये कहा जाता है कि वैसे तो आप चेहरे के हाव भाव तो आप बनावटी बना सकते हैं, पर आवाज को बनावटी बनाना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल, ये तो साइकोलॉजिस्ट ने भी माना है। तो सदा जो है, जो प्यार भरी गुफ्तगू है, मोहब्बत से भरी गुफ्तगू जो है, शायद उसको कहीं भी उसकी भरपाई निगाहें नहीं कर पाएंगी। रकीब साहब ऐसा मानते हैं? बिल्कुल। और फिर कहता हूँ कि मैं वो बहकते से तसव्वुर की बहकती खुशबू, जी, उन अदाओं में वो फूलों की महकती खुशबू, सबाए बागे उल्फत तो वो हाँ होती है। तो खुशबुओं की दुनिया साहब, खुशबुओं की दुनिया, यदि खुशबुओं की दुनिया आप मोहब्बत से अलग कर दें तो फिर बचता ही क्या है? आप देखें, प्यार करने वाले एक दूसरे को जो तोहफे देते हैं, उसमें फूलों का बड़ा महत्व होता है, गुलाब का फूल, मोगरे का फूल। तो क्या खुशबू जो है ये आपको मोहब्बत के एहसास को बयान नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि 5 चीजें, 5 जो सेंसेस हैं हमारे, वे मोहब्बत को एनरिच करते हैं, समृद्ध करते हैं, एक शिद्दत अदा करते हैं
और खुशबुएं तो मेमोरी से इस कदर जुड़ी हुई हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई सेंस मेमोरी से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, वो है खुशबू। क्योंकि जो ओल्फैक्टरी बल्ब है वो पिछवाड़े में होता है, ब्रेन के पीछे साइड होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका नौ से, और तुरंत वो ट्रिगर हो जाती है मेमोरीज। वो उस तरह की खुशबू याद आ जाती है, कहीं आप सूंघ लें तो वो ज़माना आपके लिए ताज़ा हो जाता है, वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो आपके लिए ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से वो बिल्कुल याद ट्रिगर द मेमोरीज। तो वो कह रहे हैं कि तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माने याद आए, तो वो खुशबू एक अगर आप सूंघ लें तो फिर ज़माने याद आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये बात तो आई है कि वो किन्हीं मरमरी हाथों का छू गुजर जाना, वो किसी जिस्म का थर्राना और सिहर जाना, ऐसी तासीर निगाहों में कहाँ होती है। अब ये छुअन का जो बिल्कुल। एहसास है, ये तो मैं कह रहा हूँ एक फंडामेंटल एहसास है। देखिए साहब, मैं तो ये कहूँगा विनोद जी, जी निगाहें देखना, दृश्य श्रव्य माध्यमों को तो आपने कैप्चर कर लिया है इलेक्ट्रॉनिकली, जी आप उनको स्टोर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, भेज सकते हैं, वीडियो कॉल, फोन कॉल सब हो सकते हैं, लेकिन खुशबू, छूना, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप दूर रह के तो अनुभव ही नहीं कर सकते। ये शख्सी रूप से फेस टू फेस जब हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तभी। वहीं छूना संभव है, वहीं खुशबू का एहसास संभव है। तो आप इसकी अहमियत समझें, और स्पेशली लव रिलेशनशिप में, बिल्कुल। मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं, वहाँ पर क्या छूने को आप भूल सकते हैं? किसी की खुशबू को आप भूल सकते हैं? मुझे बताइए कि चलिए मान लिए कि निगाहों से मोहब्बत बयां तो हो गई, आप सारी जिंदगी सिर्फ एक दूसरे को देखते रहिए, भाई परवान तो मोहब्बत छूने से ही होती आप है। छुए मत। क्या ऐसा कोई भी मिसाल आपको दुनिया में मिलेगा जिन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ ही नहीं फिर भी कहे कि मोहब्बत कामयाब रही? बिल्कुल नहीं हो और सकता। नहीं भी छुआ होगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक अफसोस बन के रह गया Rather होगा कि काश। it should have been a curse for them. तो बिल्कुल बिना छुए तो वो कंज्यूमेशन तो हो ही नहीं सकता प्यार का। तो फिर आप छुहन को आप मेन डिस्कोर्स में, शायरी के या जिंदगी के मेन डिस्कोर्स में कहूंगा, क्यों नहीं ले आते? हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। कैसे कहा जाता है कि हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो? यानी आप जिससे प्यार करते हैं, क्या सिर्फ उसको देखते रहेंगे? आप उसको छुएंगे तो रिश्तों का इल्जाम लग जाएगा? क्या हाथ से छूने से ही रिश्ते बनते हैं? आप आंखों से किसी को बुरी आंखों से अगर देखें तो वहां पर इल्जाम नहीं लगता? भाई यही बात है। तो ये जो प्राथमिकता दी जाती है देखने को, झगड़ा इसी बात का है, बाकी तो कोई बात नहीं। वो तो मैंने तस्लीम किया है कि है राहे मोहब्बत में नज़र बिल्कुल होनी चाहिए, है ये लाजिम कि रहे मोहब्बत में नज़र। पर ये जो 5 सेंस्ड एक्सपीरियंस ऑफ लव है, मैंने चाहा है, मैंने कोशिश की है कि मेरी इस नज़्म द्वारा कहीं ये प्रतिष्ठापित हो सके, हमारा जो मेन लिटरेरी डिस्कोर्स है या जो मेन सोशो कल्चरल डिस्कोर्स है हमारा, उसमें कहीं ये अपना स्थान बना सके कि हमारे जो तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से वाबस्ता हैं, न कि किसी एक ज्ञानेंद्रिय की उसमें प्राथमिकता। और प्यार में अगर आप निगाहों की प्राथमिकता अगर देते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। तो हमें सभी जो एहसास हैं उनकी अहमियत समझ करके किसी भी ताल्लुकात में, और ख़ास करके जो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं उसमें, तो 5 एहसासों की शिद्दत को महसूस करने से ही हमें उस मोहब्बत की जो एक संपूर्णता, कंप्लीशन जो है ना, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्राप्त हो सकता है। तो और ये इस नज़्म में 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाती है, आपको जो एक एक्सपांड्स द टेरिटरी ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली ऑफ द लव रिलेशनशिप। और दूसरा, जो नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, जो अब तक सिर्फ मोहब्बत को आंखों के संदर्भ में ही सोचते आए हैं, उनके लिए भी एक ये नई चीज़ है, नई सीख है। मैं तो कहूँगा कि आज से, अभी से आप मोहब्बत के एहसास को बाकी सेंसेस से जोड़ करके यदि देखेंगे तो आपको उस एहसास की, मोहब्बत के एहसास की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई ऐसा महसूस होगा। ये इसका दावा मैं कर सकता हूँ। आप इस पर विचार करें, एक नया नज़रिया लेकर के इस नज़म के बाद जाएं। और मैं तो कहूँगा कि आप कम से कम ये 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4 ये बंद जो है आप फिर से सुनाएं। आप फिर से एक बंद की तरफ ध्यान दें कि एक में आवाज़ में, दूसरे में खुशबू और तीसरे में छुअन की, जो हमारे शायर बात कर रहे हैं, और आखिर शायर को एक नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया दे रहे हैं। आप फिर से आप उस पर ज़रा तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं कि वो सदा इश्क की रंगीनियों में डूबी हुई। जी, आप देखेंगे आवाज़ की बात की जा रही है। वो मोहब्बत भरा इजहार इसकी खूबी हुई।
ऐसी ताकत सिवा आवाज कहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की जुबान होती वाह वाह, आपने आवाज की तासीर सुन ली। अब वो- खुशबू की बात सुने। है। वो बहकते से तसव्वुर की बहकती खुशबू, क्या बात है, क्या बात है। उन अदाओं में वो फूलों की महकती खुशबू, वाह 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 वाह, सबाए बागे उल्फत तो वो हाँ होती है। क्या बात है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की आप जुबान सुने तो होती सही है। कि कभी महबूब के साथ बैठे हैं और किसी फूल की खुशबू ना हो, उस महबूब की खुशबू ना हो। और साहब वो किन्हीं मरमरी हाथों का छू गुजर जाना, वाह वाह, वो किसी जिस्म का थर्राना और सिहर जाना, ऐसी तासीर निगाहों में कहाँ होती है। इससे खूबसूरत और क्या बात हो सकती है कि किसी मरमरी हाथों का छूना। छू गुजर तो जाना, मोहब्बत ये का तो- वो एहसास यदि आप महसूस कभी किया है तो आप जानेंगे कि छुअन क्या होती है। पर है ये लाजिम कि रहे राह मोहब्बत में बिल्कुल, नजर, आंखें होनी चाहिए, जो उनका बयां- अपना अपनी अहमियत है। जी, जो बयां कर दे जज्बाते दिलो जहनो जिगर। बिल्कुल, पर सिवा इसके बहार ये न खिजा होती है। ये कमाल की आप इस पंक्ति पर ध्यान दें, इस मिसरे पर ध्यान दें कि सिवाय इसके बहार ये न न खिजा खिजा होती बहार है। वो बहार ही रहती है, चाहे निगाहें ना भी हों तो भी बहार तो भी रहेगी। बहार रहेगी। बहार में यदि एक फूल नहीं है, बाकी सारे फूल हैं, तो क्या बहार खिजा बन जाएगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। डेफिनेटली उस फूल की पीड़ा न होने का और दर्द हम तो तो चाहते रहेगा। ही नहीं कि ना रहे, लेकिन अगर बदकिस्मती से नहीं है, निगाहें नहीं है। तो ये नहीं कि आप मोहब्बत से ही बेदखल हो गए। जी बिल्कुल। अगर यही सच है साहिर तो बता, मैं हूँ रकीब, जी क्या मोहब्बत ही नहीं लिखी गई मेरे नसीब? जी, क्या नाबिनों के क्या न नसीब नाबीनों के न दिल नहीं जहाँ होती है। हम ये कहते हैं मोहब्बत की जुबान होती है। तो आप मोहब्बत को दिल के एहसास के साथ जोड़कर देखें, इस एक संपूर्णता वाले नज़रिए से देखें, तो शायद आपको मोहब्बत में वह सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको अभी तक पता ही नहीं था कि मोहब्बत में होती हैं। आप तो निगाहों के आसपास ही सारे लोग, बहुतांश लोग घूमते रहे हैं, किंतु आज आपने इस मोहब्बत के एहसास को रकीब जी निगाहों से मुक्त कर दिया, शुक्रिया, उसको शुक्रिया। एहसासों में ला दिया, उसको छुअन में ला दिया, खुशबू में ला दिया, और उसको सुनने के माधुर्य में ला दिया, म्यूज़िक में ला दिया, मौसीकी में ला दिया। तो ये बहुत मैं एहतराम करता हूँ आपका पुनः एक बार, फिर से एक बार, और बहुत ही खूबसूरत आपने नज़्म सुनाई है, और एक नया पर्सपेक्टिव, न्यू पर्सपेक्टिव यू हैव गिवन टू आवर लिसनर्स। एक नए नज़रिए के साथ आज का ये अंक हम लोग समाप्त करते हैं, और इस शब्द के साथ कि पुनः एक बार किसी और रचना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप अपने विचार, आप अपने ओपिनियंस ज़रूर चैट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचाएं कि हमारी बातें थ्रू लिटरेरी लेंस आपको कैसी लग रही हैं। नमस्कार, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।